वेलकम बच्चों, आज हम हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाने वाली गणित की पुस्तक कक्षा 3 के लिए, जिसका नाम है गणित का जादू, उसको करेंगे। आइए इसका हम पहले चैप्टर नंबर 1 करते हैं। चैप्टर का नाम है देखे किधर से। देखे किधर से। इसमें ये फ़ोटो देखो, ऊपर लिखा हुआ है धीरज और ये देखो अंशुल। दो बच्चों के नाम है यहाँ पर और ये एक चीज़ की पिक्चर है। तो ये पिक्चर गाड़ी की है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए। ठीक है, हम सब कौन है? बच्चे। अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। ये देखो अंशुल लिखा हुआ है इस पे नाम। इस बच्चे ने क्या किया? हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। धीरज ने ये कार का चित्र बनाया है, उस कार के चित्र को देख रहा था। अंशुल ने कहा, अंशुल ने क्या कहा जिसने ये चित्र बनाया था? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटे बक्सा रखा हो। ये वाला आप देख रहे हो चित्र, ये ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बक्से में छोटा बक्सा रख दिया गया हो। इस चित्र के बारे में था, हंस के कह रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर अंशुल ने धीरज का अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। फिर इस बच्चे ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखा दिया। इस बच्चे ने इसको अपना चित्र दिखाया, ये वाला चित्र दिखाया। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। देखो धीरज कहाँ है? यहाँ पर है। धीरज कहाँ है? यहाँ है। और इसने छत से देखकर, अगर आप छत से देखो कोई गाड़ी को तो वो ऐसे दिखेगी। ठीक है, छत से देखकर चित्र को बनाया था। क्या तुम्हें लगता है कि उसका चित्र बनाया हुआ यह अजीबोगरीब चित्र सही है? हाँ, हमें लगता है। अब तो बच्चों आपको समझ आया होगा ये चित्र सही है। क्या कभी तुमने ये भी चित्र हमारा सही है और ये ऊपर वाला चित्र भी सही है? ठीक है, क्या तुमने भी कभी चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या आप सब ने भी देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है, अलग अलग लगती है? ठीक है, अब ये देखो हम दूसरा चित्र देखते हैं। किस चीज़ का चित्र है? ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक टेबल है जो आपने अपने स्कूल में टीचर के पास देखी होगी, जिस पे के कापी किताबें रखी होती हैं आप सबको पढ़ाने के लिए। इस बेंच को आप सामने से बैठकर देखते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, और जब इसी को टीचर वाली जगह पर या आप इस साइड में खड़े होकर ऊपर से देखते हो तो वो बेंच या टेबल ऐसा दिखेगा। ठीक है, इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसे दिखती है। कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है? तो हमें कोई पूछेगा ऊपर से देखकर कौन सा बनाया गया है? ये वाला चित्र। ठीक है, ये वाला चित्र ऊपर से देख के बनाया गया है और ये वाला साइड से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। ज़रा सोचो कि जब इन चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी। अब ये देखो, पहला चित्र क्या है? कुकर का। ठीक है, पहला चित्र क्या है? कुकर का। कुकर को जब हम साइड से, इसको कहाँ से देखा? साइड से। ठीक है, जब यही कुकर को हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसको कहाँ से देखा? ऊपर से। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये चप्पल है। चप्पल को आप ऊपर से देखोगे। ये चप्पल देखी हमने ऊपर से, और ये चप्पल कहाँ है? ये चप्पल है साइड से। साइड से आप देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, इसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये चप्पल है। ये चप्पल हमें दिखेगी कहाँ से?
साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगी, और ये ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। उसके बाद है तीसरा है, ध्यान से देखना है अपने, ये एक तरह का तरबूज किस्म की चीज़ है। अगर आप उसको साइड से देखते हो, साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। अगर उसके ऊपर सीधा खड़े होके देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये कैसे दिखेगा, एक स्टार की तरह, ये ऊपर से देखने पर ऐसे दिखेगी। ठीक है। उसके बाद अगला है, ये अलमारी बनी होती है, कुछ भी है घर में, कहीं पर भी, रसोई में या कहीं भी बनी होती है। जब आप उसके दरवाजे से अंदर जाते हो तो सामने से देखेंगे हम, सामने से देखने पर कैसे लगेगी, साइड से या उसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। और वही उसके ऊपर सीधे खड़े होकर देखेंगे ऊपर से तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है बच्चों, ये आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर भी सकते हैं, करके देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। चलो कुछ काम करें। एक बिल्ली है, एक कक्षा के अंदर झांक रही है। इस पिक्चर को बच्चे ध्यान से देखो, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये कुछ बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर ये टीचर बैठी है, ये इसका टेबल है। और ये बिल्ली कहाँ से झांक रही है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये रोशनदान दिख रहा है, जो रोशनदान घरों में लगे होते हैं या स्कूल में लगे होते हैं, वहाँ से रोशनदान दिख रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है, वह कक्षा में टीचर, ठीक है, शिक्षक है या शिक्षिका है को ढूंढना चाहती है, क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो। तो उसकी हमने मदद कर दी है ना, रोशनदान से झांक रही है तो ये उसके टीचर दिख रही है। और ये कहाँ से झांक रही है, सामने से, ऊपर से। ठीक है, ऊपर से। अगला चलते हैं हम। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेगी। बड़े ही ध्यान से करना है, मैं एक एक को चित्र को दिखाती हूँ आपको। ठीक है। ये क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी को आप ध्यान से देखोगे, ऊपर से ये घटते हुए ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ से देखोगे, साइड से या किनारे से। हम क्या लिख देंगे, एक तरफ से या साइड से। किनारे से लिखोगे, किनारे से देखने से, या एक तरफ से देखने पर। ठीक है, सीढ़ी ऐसे दिखेगी। दूसरा है इसका, अब ये देखो सीढ़ी कैसे दिख रही है। अगर आप इमेजिन करो, बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है, ये सीढ़ियों की थोड़ा सा मेरे को ऐसे दिख रहा है, अब नोटिस करोगे ऐसे करके, जैसे ये एक एक पैर नीचे उतर रहे हो, हम सीढ़ी के ऊपर खड़े हों, तो ये ऐसे। कभी भी आप सीढ़ी के ऊपर जाना, ऊपर वाली टॉप सीढ़ी से देखोगे तो ये क्या है, सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हुई दिखा रही है। तो ये हमें कहाँ से दिख रही है, सीढ़ी ऊपर से खड़े होने पर देखेंगे तो सीढ़ी कैसे दिख रही है, ऐसे। ध्यान देना है, ये सीढ़ी ऊपर से दिख रही है, नीचे से नहीं दिख रही है। इसके पैर यहाँ से घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। ये मेज है। ठीक है, ये पहले भी बताया था, मेज। ये कहाँ से देखने पर ऐसा दिखेगा, ऊपर से। ऊपर से देखेंगे तो हम कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद है ये कुर्सी है। कुर्सी ऐसी कैसे, कहाँ से दिखेगी, साइड से, किनारे से, किनारे से। ठीक है, किनारे से देखेंगे तो हम कुर्सी ऐसे दिखेगी। उसके बाद अगला है, ये क्या है बच्चों, पेंसिल। पेंसिल की पीछे वाली नोक देखी है, अगर हम रखेंगे तो उसको ये ऐसे ही है। एक तरीका और है, पेंसिल की पीछे वाली आप उल्टी करके रख दोगे और उसके हर बार पेंसिल फेरोगे तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा। तो ये क्या है, ऊपर से देखने पर ऐसे दिख रही है, ऊपर से। ठीक है, उसके बाद अगला है बस है। ये बस कहाँ से देखने पर ऐसे दिखेगी, कहाँ से दिखेगी, साइड से।
साइड से लिख लो या फिर किनारे से। आप सभी ने सुंदर सुंदर लिखना है, किनारे से देखने पर ऐसे दिखेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे देखो, कुछ चीज़ों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं। चलिए हम इन पे चित्र बनाना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्या होती है, रबड़। तो हम पहले रबड़ का चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखना है कैसे बनना है। ऐसे करके, ऐसे लंबी वाली रबड़ बना रहे हैं, ये आपका रबड़ हो जाएगा। यहाँ आप नाम क्या लिखोगे इस पर, सुंदर सुंदर, रबड़। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पैमाना होता है जिसको स्केल या फुट्टा कहते हैं। ऐसे करके बना होता है लंबा सा। ठीक है, सही तरह बनाएंगे। इसके ऊपर यहाँ 0 से 1 लिखा होता है, 2, 3, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, पैमाना। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या बना सकते हो आप, ठीक है, पेंसिल बना सकते हो। पेंसिल क्या होती है, एक तो इस तरह से गोल वाली भी चलती है, बीच में ये काला काला कर दोगे। ठीक है, या फिर ऊपर जो आई थी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, और इसके बीच में काला कर दोगे। ये दोनों ही पेंसिल की तरह आप सही निशान लगा के बनाओगे तो ये बन जाएगा पेंसिल। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक चीज़ और बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर बनाते हैं थोड़ा सा। आप अपनी बुक बना सकते हो। बुक को आप ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको अच्छे से बनाना। यहाँ लिख देना किताब या कॉपी। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी बना सकते हो, शॉर्पनर भी बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये देखो क्या कह रहे हैं, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये लड़की है, इसका नाम मीनाक्षी है, और ये फर्श पे देखो 1 डिजाइन, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन बनाए हुए हैं। इसने फर्श पे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या कहती है, मैं मीनाक्षी हूँ, तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। ठीक है, हम रोज़ सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं, ये बिंदुओं से मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बना रहे हैं। अब नीचे देखो, नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के 2 चित्र दिए गए हैं। आप ध्यान से देखोगे बच्चे, ये इस तरह से घुमाकर 2 चित्र बनाए हुए हैं। तो आपने भी क्या करना है, चित्र बनाने हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल साधारण से चित्र बनाने की कोशिश करूँगी। पहला चित्र देखो ध्यान से, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया। ये क्या हो जाता है, बॉर्डर का चित्र हो गया। दूसरा चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे हो गया है, एक चित्र ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, इसी के साथ एक वो हो गया था, ये दूसरा चित्र हो जाएगा। इसको ऐसे मिलाते जाएंगे, सुंदर सुंदर मिलाएंगे, 2 चित्र बन गए। ठीक है, एक चित्र हमारा मैं यहाँ करके दे देती हूँ, ऐसे 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 था। ठीक है, एक ये वाला बन गया, 2 हो गया। तीसरा चित्र आप क्या बना सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, गोलाई में लाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से भी गोलाई में ऐसे ऐसे, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक चित्र और क्या बन सकता है हमारा, डॉट को मिला के बिल्कुल छोटा सा बनाना दिखा रही हूँ मैं तुम्हें। क्या कर सकते हैं हम, ये या तो मैं इसको मिटाऊँ या फिर इसी के ऊपर बना दूँ। आप ये एक डब्बा बना दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसी के ऊपर एक डब्बा और बना दोगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, इस पे एक डब्बा और बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, ये डॉट को मिला के ऐसे बन जाएगा, डॉट को मिला के यहाँ से देखोगे ऐसे बन जाएगा।
डॉट को मिला के यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा और यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये जगह कम होने की वजह से मैंने आपको एक के ऊपर ही एक बनाकर दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला पेज देखते हैं हम। ठीक है, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तुम भी और डिजाइन बनाओ। नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ। देखो, हम बनाना सीखते हैं, देख देख के बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले ये वाली आकृति देखो क्या है। इसको हमने ऐसे लाइन लगा दिया, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, डॉट गिरते जाएंगे। उसके बाद ये लाइन ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया एक डिजाइन ऐसे। ठीक है, दूसरा डिजाइन देखो, यहाँ से हमने क्या करना है, ये ऐसे मिला दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद इसको यहाँ गोल कर दिया, यहाँ बड़े ही ध्यान से गोल कर देना है आपने सफाई से। ठीक है, ये गोल हो गया, 2 बन गया। तीसरा इन्होंने डिजाइन कैसे बनाया हुआ है, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे गोलाई करते हुए ले जाना है। उसके बाद ये इधर से थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देते हुए ऐसे 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 ऐसे, हल्की सी गोलाई करते हुए ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथी आकृति क्या है, एक फूल की है। देखते हैं हमने फूल कैसे बनाया हुआ है। ये यहाँ से ले लेंगे, ये इसका गोल बिंदु हो गया। ये पत्ती को लंबी सी बनाना है गोलाई में देते हुए, ये ऐसे गोलाई बना दी है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक मिलाना है। फ़ोन को मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये ऐसे मिला दिया है। उसके बाद एक पत्ती यहाँ से मिला देंगे, हल्की सी गोलाई, और एक पत्ती यहाँ मिला देंगे, हल्की सी गोलाई। ठीक है, ये फूल बन गया है। उसके बाद अगला देखो, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं, लड़कियां मेहंदी लगाती है ना, ऐसे बना देंगे। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है जो हर किसी को बनाने आने चाहिए। ये हो गया। एक अगला डिजाइन क्या है, ये इनको गोल गोल बना देंगे। ठीक है, इधर बिंदु तक ले जाकर इसको गोलाई से घुमा देंगे, फिर इसको गोलाई से घुमा देंगे, फिर इसको गोलाई से लगा के घुमा देंगे, फिर इसको गोलाई से। अगर आपको नहीं भी बने बेटा, बनाने की कोशिश करनी है, सिमिलरली इसको क्या करेंगे, ये गोलाई से यहाँ बना देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आपने कोशिश ज़रूर करनी है अपनी बुक पे सुंदर बनाने की। ठीक है, इसको ऐसे घुमा के बना देंगे। ठीक है, ये हमने सारे डिजाइन बना दिए हैं। आप देख रहे होंगे सेम लग रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।